Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the atom, in which we will discuss about the alpha particle scattering and its property. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु टॉपिक में से अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो देखते हैं कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व स्वतः ही वेधी किरणें उत्सर्जित करता है। दिस इज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इमिट्स अल्फा बीटा गामा रेज और सम पेनिट्रेटिंग रेज स्पॉन्टेनियसली, यानी कुछ वेधी किरणें स्वतः ही उत्सर्जित करता है। हम मानते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा कण के लिए, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती? 5.5 MeV। ओके, ये एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जब किसी स्वर्ण पत्री यानी गोल्ड फॉयल, ये है गोल्ड फॉयल, स्वर्ण पत्री में आपतित होते हैं, गिरते हैं, जिसकी साइज होती है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ये है इसका साइज सोने की पत्री का। तो ये क्या करता है, ये ZnS प्लेट है, जिंक सल्फाइड प्लेट, इसमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इमिट करके यहाँ पर चमक उत्पन्न करते हैं। ओके, फ्लोरेसेंट, ओके, चमक उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चीज पता चलती है कि स्वर्ण के नाभिक यानी स्वर्ण पत्री को ये अल्फा कण लगभग पार कर जाते हैं। और लगभग पार करने का मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। ओके, सो फाइंड आउट एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल whose energy is 5.5 MeV falls on the gold foil whose size is 2.1 × 10⁻⁷ meter, and maximum alpha particle cross this gold foil and produce some fluorescent on this ZnS plate. This fluorescent shows that the size of nucleus is very smaller. Okay, and maximum alpha particle transmit from this foil. तो इससे अधिकतम अल्फा कण पार करके जिंक सल्फाइड की प्लेट पर चमक उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चीज भी पता चलती है, कंफर्म होता है कि नाभिक का साइज बहुत ही छोटा है। चलिए देखते हैं इसमें नाभिक के साइज से। ये है एटम और यहाँ पर न्यूक्लियस है, यानी जब ये अल्फा पार्टिकल चलते हैं तो ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसका मतलब इसके बीच में कोई भी अवरोध नहीं है जो इन अल्फा पार्टिकल को रोक सके। इसका मतलब है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, यानी नाभिक का आकार जो है वो बहुत ही छोटा है। ओके, न्यूक्लियस। तो ये है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है। अब देखिएगा, इनमें से कंडीशन है कि जब लगभग 6000 अल्फा पार्टिकल एक साथ इस पर आपतित हो गिरे तो कोई एक अल्फा पार्टिकल टर्न होता है, टर्न एट 90 डिग्री, यानी ऐसे 90 डिग्री पर डेविएट होता है। ओके, और ये आउट ऑफ इतना सेकेंड, आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी एक साथ 20,000 अल्फा कण अगर किसी नाभिक पर आपतित हो तो इससे एक अल्फा कण टर्न होता है 180 डिग्री पर, यानी इस तरीके से ये जा रहा है तो ये ऐसे टर्न बैक कर जाएगा, 180 डिग्री पर कम बैक कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लगभग कितने अल्फा कण पर आपतित होने चाहिए? 20,000, लगभग 20,000 अल्फा कण। ओके, ध्यान रखना, जब 6000 से 8000 अल्फा पार्टिकल एक साथ गिरते हैं तो उनमें कोई एक अल्फा पार्टिकल राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर टर्न होता है। दूसरा, जब लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पर फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो अप्रॉक्स कोई 1 अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर टर्न कर जाता है, मूव करता है। ठीक, देखते हैं इसमें से किस तरीके से अल्फा पार्टिकल और थीटा पर डिपेंड करते हैं। तो कणों का
अल्फा कणों का प्रकीर्णन बनाम थीटा। तो इनका इस तरीके का कर्व आता है, स्कैटर्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल और ये थीटा एंगल, इस तरीके से। तो ये ऐसा कर्व आता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकीर्णित अल्फा कणों और कोण के बीच में इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होती है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के लिए, तो ये इक्वेशन है और इसको ही हम देखिएगा अल्फा प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या बोलते हैं और ये प्रोपोर्शनल होती है 1/sin⁴ θ/2, ठीक है। यानी ये कोई एटम था और इस तरीके से अल्फा पार्टिकल चल रहे थे, तो ये कोई इस तरीके से जा रहा है, तो ये है थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से थीटा पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, यानी प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या और कोण के बीच में ऐसा वक्र प्राप्त होता है और ये समीकरण प्राप्त होता है। इसी में से हम देखते हैं गीगर और मार्सडन समीकरण, जिसे हम बोलते हैं समघट्ट प्राचल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कोलिजन, तो इसके लिए क्या है, ये जैसे नाभिक है और ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर चार्ज जो होता है Ze चार्ज है यहाँ, तो इससे जो अल्फा पार्टिकल टर्न होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो संघट्ट प्राचल होती है b। तो इस b की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² cot π/2 अपॉन E। ये होता है संघट्ट प्राचल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। ये है और इसे गीगर एंड मार्सडन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये है, इस तरीके से हम संघट्ट प्राचल का मान भी ज्ञात कर पाते हैं। चलिए अब हम इसी में से देखते हैं कि जो एटम है उसमें रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो रेडियस ऑफ एन एटम एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे खास बात देखिए कि ये कोई एटम था, ये इसकी रेडियस थी, ये इसका चार्ज था और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज नेगेटिव, ठीक है ना। ये इस तरीके से v वेलोसिटी से इसके अराउंड मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ अभिकेंद्र बल जो होगा वो वैद्युतीय बल के इक्वल होगा mv²/r = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², ठीक है ना। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे यूजिंग mvr = NH/2π, कोणीय संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फोटोन या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इसके लिए देखिएगा रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी और इसी के साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो रेडियस जो होगा उसका वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट n² अपॉन πm/Ze², यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन πm/Ze² n²। तो r = r0 n² और r0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.7 × 10⁻14 मीटर। देखिएगा ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। यानी हम इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं n1/n2 होल स्क्वायर।
चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी v इक्वल्स टू ये आएगी ZE²/2ε0NH, या इसकी देखें नंबर ऑफ सेल पर तो इस तरीके से डिपेंड करेगी, यानी V1/V2 इक्वल्स टू N2/M1, इस तरीके का रिलेशन। तो ये दोनों ही वेलोसिटी और रेडियस, इन दोनों की ही वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम कह दें यहाँ पर एग्जांपल कि इफ रेडियस इन फोर्थ सेल is 2.7 into 10⁻⁻14 meter, then what will be in second cell? तो देखिएगा R1/R2 इक्वल टू N1/N2 होल स्क्वायर। तो फोर्थ सेल के लिए रेडियस है R4 इक्वल टू 2.7 into 10⁻⁻14, जब n की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। ये मान सकते हैं R1 है तो ये N1 है, ठीक है ना। ऐसे फर्स्ट, ऐसे R सेकेंड जो है कैलकुलेट करना है और n सेकेंड की वैल्यू 2 दे रखी है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, ऐसे लिखो फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड। तो R फर्स्ट है 2.7 into 10⁻⁻14 अपॉन R सेकेंड इक्वल टू N1 4 और N2 2 है होल स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, यानी R सेकेंड आ जाएगा 4 into 2.7 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेडियस की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।